ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सर, आपने वक्त दिया है, यही सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि कर्टेल चाइना पॉलिसी एंड अमेरिका उस पर किसी लैतोलाल से काम नहीं ले रहा। वो जो उनके चाहे वो स्टेट सेक्रेटरी जिनको नॉमिनेट किया है या फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हो या डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ हो, वो बड़े क्लियर हैं इस मामले के कि चाइना को कर्टेल उन्होंने करना है। और पाकिस्तान हमारा एक बड़ा कॉर्डियल और अच्छा और ज़बरदस्त रिलेशनशिप है चाइना के साथ, स्पेशली जब सीपेक की बात आती है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये सूरत हाल एम्ब्रॉयल होती हुई? पाकिस्तान क्या साइड लेगा? प्रो यूएस, प्रो चाइना, दोनों को छोड़ना अफोर्ड नहीं करते हम, मिडिल वे क्या निकल सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पर लिया। देखिए, याद रखें कि इस वक्त रवायती जंगों का जमाना जो है वो लिथैलिटी ऑफ वेपन्स की वजह से अब मालूम हो गया और गैर रवायती जंगें या जो गैर रवायती सिक्योरिटी है वो डोमिनेट कर रही है। अब किसी दूसरे मुल्क को सब्जुगेट करने के लिए या उसे कमजोर करने के लिए गैर रवायती तरीके, अनकन्वेंशनल तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर जो ट्रेड है बेसिकली वो सैंक्शंस, ट्रेड और जो इस तरह की दूसरी जो पाबंदियां लगाना जो है अब इनके जरिए मुल्कों को कमजोर किया जाता है या अपनी आवाज को जो है बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। अब जो अमेरिकन की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके अंदर एक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, उसकी एक एंटिटी लिस्ट है जिसमें तकरीबन 600 के करीब चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके साथ एडिशनल चेक्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए एक एडिशनल लाइसेंस की जरूरत होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेट डिपार्टमेंट से। तो एक यूएस का एंटिटी लिस्ट का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह चाइनीज जो हैं उनकी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनकी भी एक लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है जिसमें कि 28 एंटिटीज को उसमें लिस्ट किया गया है। अब क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ये इंस्टिगेट किया जा रहा है? अब याद रखें कि 600 एंटिटीज चाइनीज हैं जो यूएस एंटिटी लिस्ट में पाबंदी का शिकार हैं, जबकि तकरीबन 28 अभी जो है उसमें अभी रिसेंटली लगाई है इन्होंने चाइनीज ने। इसकी वजूहात में यह है कि सबसे पहले जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना था 2001 में चाइना, तो उसने सस्ते खिलौने बनाने से काम शुरू किया था और उसके बाद इकोनॉमिक जाइंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसको अगर देखा जाए तो जो बाइडेन की इंतजामिया जो ट्रंप की इंतजामिया जब पहले पावर में आई थी उस वक्त भी एंटी चाइना उनकी पॉलिसीज थी और अब भी उन्होंने कहा है कि हम 100% नहीं तो 200%, 1000% तक टैरिफ लगाएंगे ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। तो इस सिलसिले में ये पहले से होना ये था कि ऐसा होगा। मजीद ये कि अभी दिसंबर के अंदर ताइवान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार जो है उनको अप्रूव किया गया है और ये एक किस्म की इंटरनल उनके जो अफेयर्स हैं चाइना के, जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अंदर इंटरफेरेंस के तौर पर चाइना ने इसको देखा है। अगर आप देखें तो सिंबॉलिक किस्म की ये सैंक्शंस लगाई गई हैं जिसमें लॉकहीड मार्टिन है, आपकी बोइंग है जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इक्विपमेंट बनाती है, आपके जहाज बनाती है, डिफेंस सिस्टम्स बनाती है, ड्रोन्स बनाती है। तो इतनी बड़ी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि क्या चाइना को इससे अफेक्ट होगा, तो मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब इनके ऊपर सैंक्शंस पुरानी जब लगना शुरू हुई थी तो चाइना ने अपने आप को खुद इंसारी की तरफ गए थे, इंडिजिनस प्रोडक्शन उन्होंने अपने इक्विपमेंट की शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जब सैंक्शन तक में 600 कंपनी जब यूएस एंटिटी लिस्ट में चाइनीज शामिल हैं, तो अगर उन्हें यूएस को नहीं एक्सपोर्ट करना तो बाकी मुल्कों के अंदर उनकी एक्सपोर्ट उसी तरह बढ़ गई है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक बड़ा चंक वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप कैन फॉलो द सूट, वो अमेरिका के कहने पर उधर ही आ सकता है जिधर अभी अमेरिका जो स्टैंस लेके खड़ा हुआ। और फिर तीसरी बात कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है चाइना की, दैट इज वेस्टर्न सेंट्रिक, वेस्टर्न अलाइंड है उनके साथ, कि मतलब वहां पे चीजें क्या चाहिए वो उसी के मुताबिक ज्यादातर वो बनाते हैं। तो अगर इस चीज को मद्देनजर रखा जाए और इतने आपने खुद ही बताया कि इतने हाई टैरिफ्स लगा दिए, तो सूरत हाल खराब तो हो सकती है। और फिर मेरा सवाल बीच में वो रह गया कि पाकिस्तान यहां पे कैसे इस थिन लाइन पे चलेगा हुजूर? देखिए, पाकिस्तान के से कोई इफेक्ट नहीं है। अगर जिस तरह आपने सही अंदाजा लगाया कि अगर यूएस ने 600 चाइनीज कंपनी को एंटिटी लिस्ट में डाला हुआ तो यूरोपियन उसको सूट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए शायद उनके साथ ट्रेड ना करें। लेकिन 600 कंपनीज ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो ट्रेड एक ऐसी चीज है, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी मुल्क की जरूरत होती है, तो लिहाजा वो सस्ती चीजें बनाने के लिए चाइना के साथ उस तरह से सैंक्शंस नहीं लगाएंगे कि जैसे जो है अमेरिकन लगाते हैं। लेकिन जो चाइना अगर कर रहा है इस तरह से, तो ये यूएस का और चाइना का बायलैटरल उससे ताल्लुक है। इससे ये नहीं कि हमारे F-16 जो लॉकहीड मार्टिन के बने हुए हैं, ये बोइंग है, तो उनके साथ जो हमारी ट्रेड हमारी डिफेंस के लिए हो रही है उस पर इफेक्ट आएगा। कोई मुल्क, ना यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी मना किया है, ना ही चाइना कभी मना करेगा पाकिस्तान को कि उनके साथ ट्रेड ना करें। मैं शायद समझा नहीं पाया
मैं शायद सही तरह से समझा नहीं पाया ब्रिगेडियर साहब। मैं स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा था, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। स्ट्रेटेजिकली बात मैं ये कर रहा था कि अमेरिका ने अगर सो टू स्पीक बंदूकों का रुख चाइना की तरफ किया हुआ है और हम चाइना के क्लोज एलाय हैं, तो उसका इफेक्ट हम पे क्या आ सकता है स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग? देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 600 कंपनियां चाइनीज को सैंक्शन यूएस ने कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है उन्हीं कई कंपनियों के साथ ट्रेड कर रहा हो, तो लिहाजा कोई ऐसा पाबंदी नहीं होती है। ये एडिशनल एक लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, इसको ट्रू सेंस में। सर सीपेक पर तो कोई प्रेशर नहीं आ सकता अमेरिका की तरफ से? सीपेक के हवाले से, सीपेक के हवाले से पहले भी प्रेशर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी। सीपेक के हवाले से तो कोई प्रेशर नहीं आ सकता पाकिस्तान पे, नाउ दैट ट्रंप विल बी टेकिंग द चार्ज। सीपेक के अगर इसको प्रेशर आता होता जो कि था, लेकिन उसके बावजूद हमारे देखें तो सीपेक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने मुकम्मल किया है, और हम सब जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का, सीपेक उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हमने कभी चाइनीज के सिलसिले में अमेरिकन की जो अगर कभी कोई नाराजगी या उनकी सैंक्शंस उनकी तरफ से आती भी हैं, तो ये सैंक्शंस नहीं, उनकी तरफ से अगर कोई इशारा भी दिया जाता है, तो पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज को फोकियत दी है। चाइनीज टाइम टेस्टेड पाकिस्तान का दोस्त है और हमारी ऊंचा और शहद से मीठा है, तो लिहाजा ब्रिगेडियर साहब जो बात बाजवा साहब फरमा रहे हैं उसी को मैं आसान जबान में आपसे समझना चाहता हूं। ट्रंप आया तो हमें पता चला कि ट्रंप आ गया है, अब जंगें नहीं होंगी, अब मुआशी तौर पर सारी दुनिया तरक्की करेगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये चाइना और अमेरिका की वजह से मुआशी डेडलॉक लग गया है। पूछना आपसे किबला ये चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब कि अब दुनिया का क्या बनेगा? कुछ बड़ा होने जा रहा है, मुझे तो कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे, आपको कैसे लग रहे हैं? मैं फिर वही बात करूंगा कि ये पाबंदियां ऑलरेडी थी, इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं, ठीक है, चाइना के एक्सपोर्ट को उन्होंने कुछ कंट्रोल कर लिया है, वो अपनी गाड़ियों को करना चाह रहे हैं अमेरिकन के। चाइना की गाड़ियां यहाँ पे ना है, चाइना के मसनूआत यहाँ पर नहीं है, तो चाइना और यूएस का बायलैटरल रिलेशनशिप है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन। ब्रिगेडियर साहब वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हुजूर? जी, टैक्स वो अपने मुल्क में जो मसनूआत आ रही है उन पे बढ़ा रहा है। चाइनीज के जो पाकिस्तान में ट्रेड होगी, हमारा टैक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई खतरा नहीं बढ़ रहा, यानी फिर आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो चाइनीज की मसनूआत अमेरिका में जाएंगी, उसके ऊपर अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर टैक्स लगाया है, चाहे वो 200% हो, 1000% हो। ट्रंप कह चुके हैं पाकिस्तान के साथ चाइनीज की ट्रेड में उस टैक्स का कोई असर नहीं है। अच्छा, मैं आसान जबान में इसको ऐसे समझ लूं कि चाइना ने ताइवान को हथियार फरोख्त करने पर 10 पाबंदियां लगा दी, उधर से अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम करने पर पाकिस्तान पर वो उनको तड़ी करार अंगूठा हमारी शाहरख पे रख दिया है। आप इन पाबंदियों को क्या समझते हैं? ये अलामती तौर पर होती हैं या इनका कोई असर भी होता है? ये क्या है पाबंदियां, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। पाबंदी, ये सैंक्शन का वर्ड ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के ऊपर एडिशनल चेक्स लगाए गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक फॉरेन ऑफिस उनका ये स्टेट डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करेगा, तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसनूआत नहीं दे सकेगी, जो कि डुअल यूज है। तो इसको ट्रू सेंस में आप सैंक्शंस नहीं बोल सकते, एडिशनल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूर बोलेंगे। एक किस्म की सैंक्शन या उसको डिलेड टैक्टिस आप कह लें, लेकिन ये पाकिस्तान टाइम टेस्टेड फ्रेंड अमेरिका का भी है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टर्म्स, ब्रिगेडियर साहब वक्त खत्म हो गया, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दी मेरे मुल्क की सबसे बड़ी चीज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं किबला के चीन जो है वो अफगानिस्तान के साथ एंगेज है, इस वक्त अफगानिस्तान में सरमायाकारी भी कर रहा है, तो किबला क्या चीनी हुकूमत जो है वो तालिबान हुकूमत को दहशतगर्दों को रोकने के लिए कुछ कायल करेगी ताकि मेरे मुल्क में सुकून हो? इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, देखें बायलैटरल रिलेशनशिप में चाइना हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक लेवल का फ्रेंड है। चाइना खुद चाहेगा कि पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जहां सीपेक दाखिल हो रहा है या होगा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में भी अमन हो, पाकिस्तान में भी अमन हो। तो लिहाजा यस, बिल्कुल चाइना की सपोर्ट हम फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर लेंगे, और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसके जरिए भी लेंगे। और चाइना इसमें ऑल आउट जाएगा कि दोनों ममालिक के अंदर अमन और दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके। अफगानिस्तान खुद चाहता है, उसकी बुरी गवर्नमेंट के वहां पर अमन हो, और वो चाइना की इन्वेस्टमेंट की तरफ वो देख रहा है। जंगें मेरे ख्याल में काफी हो चुकी हैं,
और अब चाइना का जो बढ़ता हुआ रसूख है वेस्ट की जानिब, वो बिल्कुल अपना रसूख इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमन में कायम करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए ऑलरेडी कमिट भी कर चुका है। आपके पास कोई खबर है कि अफगानिस्तान के इलाके वखान पट्टी के हवाले से जो चाइना से भी मिलता है उसके हवाले से कोई नई पॉलिसी सामने आ रही है? खबर है आपके पास कोई? नहीं, इस सच नहीं है, लेकिन वो पट्टी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान और अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर देखा जाए तो वो हमारा एक जमीनी लिंक है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके ऊपर चाइना और अफगानिस्तान की पूरी गवर्नमेंट जरूर बातचीत कर रही है। अगर चाइना अफगानिस्तान ट्रेड में दाखिल होते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना इस इलाके में की तरक्की और उसकी जो तिजारत है सी पैक या ओबोर को लेकर उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान की भी डेवलपमेंट की तरफ देखा जाएगा, जो इंटरेस्ट चाइनीज का उसको भी देखा जाएगा, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सी पैक से इसका लेट्स होप सर कि जैसे आप एक्सप्लेन इसको, या फिर हमारी तो ये विश है